हेलो 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 हेलो। जेई मेन फिजिक्स का हम पेपर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस भी हो सकता है बाद में जब पेपर आएगा एनटी की साइट पर जब देखेंगे। बाकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम वही देखेंगे जितने हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। और ये फर्स्ट शिफ्ट का है ना, 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट। देखो फर्स्ट पहले हम स्क्रू गेज का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एकदम सिंपल है। स्क्रू गेज है द लीस्ट काउंट 0.01 mm दे रखा है। यूजिंग द स्क्रू गेज मेजरमेंट वाज डन व्हेन द नथिंग वाज प्रेजेंट इन द जॉ, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वाज अबव द रेफरेंस बाय लाइन 3, मतलब 3 है, मतलब -3 हो गया। ठीक है, एरर मिल गया हमको। व्हेन द स्पेयर इज कीप्ड बिटवीन द जॉ द मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm एंड 51 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल रीडिंग। आपको निकालना टोटल डायमीटर, थोड़ा डायमीटर निकालना, सिंपल सा हो जाएगा। देखो एलसी कितना हो जाएगा इसका 0.01 mm। ठीक है ना। अब एक्चुअल रीडिंग अपन एक्चुअल देख लेते कितना डिफरेंस आ रहा है रीडिंग में हमारे पास में। तो हम देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास में, 3 का आ रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास में -3 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा -0.03 mm में आ गया हमारे पास में। ये हमारे पास में एक एरर है जिसे हम बाद में ऐड करेंगे, अभी नहीं करते हैं। अब देखो क्या दे रखा, 1 mm दे रखा है मेन स्केल रीडिंग। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू एलसी लीस्ट काउंट। सिंपल सा फार्मूला है हमारा। मेन स्केल में कितना दे रखा है हमारे पास में 1 और इधर 51 डिवीजन, यह जाएगा 1 प्लस 51 इंटू एलसी कितना है 0.01। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहीं पर कितना हो जाएगा, ये 0.51 आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1.51। ठीक है, अब जो एक्चुअल रीडिंग है हमें डायमीटर निकालना। डायमीटर के हमारे पास में एरर कितनी है हमारे पास में 0.03 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 1.51 माइनस 0.03। चलो माइनस करो, 11 में से 8 जाएंगे तो मतलब 3 जाएंगे तो 8। ठीक है, और इधर 4 और इधर 1, कितना आया एमएम में आंसर है पूरा आपके सामने, ये रहा सेकंड वाला 1.48। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ से दिया है। द स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द मटेरियल इज अ शो, फाइंड द यंग मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल। देखो स्ट्रेस दे रखा है और स्ट्रेन दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द यंग मॉड्यूलस। सिंपल सा होता है, क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी दे रखी है मैक्सिमम 4 इंटू 10⁸ अपॉन में स्ट्रेन की कितनी आ जाएगी 4। बस काट दो, कितना आ जाएगा 10⁸। फर्स्ट वाला आंसर सिंपल है। अगला क्वेश्चन हमारा एलसीआर सर्किट से है। देखो फाइंड कैपेसिटर सी इन द गिवन द सर्किट। आपको केवल सी फाइंड करना है, एल और आर दे रखा है और ओमेगा दे रखा है। ठीक है, तो हम सिंपल सा फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एलसी। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि सी निकालना है ना, तो सी निकालना तो एक काम करते हैं, ये कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एलसी। अब देखो रूट हटा देते हैं, रूट हटाएंगे मतलब इधर स्क्वायर कर देते हैं, इसका अपन ये काट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एलसी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नोट का। ठीक है, सी निकाला तो एल को भी हम नीचे ले आते, तो सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नोट का स्क्वायर और ये एल। चलो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, देखो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, 100 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 जीरो लग जाएंगे। एल कितना दे रखा आपको 20। ठीक है, अब यहां तक हो गया, पर हमारे पास में कुछ इस तरीके से, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं, देखो ये 1 अपॉन है तो इसको हम 1/2 कर सकते हैं, है ना, और ये 3 और 1 4 मतलब इंटू 10⁻⁻5 कर सकते हैं, है ना, 5 जीरो लगा दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 लिख दिया इंटू 10⁻⁻5। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे जीरो बढ़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। देखो 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन यंग डबल स्लिट से, देखो इफ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ 2 डिफरेंट सेटअप फ्रिंज विथ दे रखी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्लिट इज सेपरेशन इज 2 दे रखा है, वेवलेंथ दिस रेशियो इज 1/2। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्क्रीन डिस्टेंस इन बोथ सेटअप। मतलब दोनों के सेटअप में हमें देखना है क्या है। तो देखो हम एक्चुअल में क्या यूज करते हैं डबल स्लिट में, B1 और B2 हम ले लेते हैं, है ना।
B1 और B2, अब देखो B1 और B2 में क्या होता है, एक तो हम D1 लेते हैं, D1 लेमडा 1 और D1, D2 लेमडा 2 और D2, इसको सोल्व कर लो। आपको रेशियो इसका D1 और D2 का पूछा तो अलग कर लो, D1 अपॉन D2 इधर ले लो, तो यहाँ कितना बचा, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, D1 अपॉन D2। अब ध्यान देखो, लेमडा 2 लेमडा की वैल्यू कितनी बची है, 2, D1 अपॉन D2 कितना है, ये भी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सा आंसर, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रोड ऑफ मास m लेंथ l दे रखी है, फॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑन द यूनिफॉर्म इन द रीजन इन द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, फाइंड द EMF इंड्यूस इन द रोड आफ्टर फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस x। मतलब वो फॉलिंग कर रहा है जब, तो सबसे पहले हम एक थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करते हैं। देखो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड मान ले हम ऐसी होगी, है ना, जस्ट एग्जांपल हम मान रहे हैं, है ना, ये रोड होगी हमारे पास में और ये नीचे फॉलिंग होगी, नीचे फॉलिंग होगी मतलब इसकी वेलोसिटी होगी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाँ हमें तो निकालना है इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो वेलोसिटी कितनी होती है ना, जब फॉलिंग होती है ना, फॉलिंग होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी रूट में 2gx। ठीक है, वेलोसिटी तो यही होती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दूसरा, अब हमें निकालना है इंड्यूस, है ना, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV, है ना, BLV। तो V की वैल्यू हमारे पास BL तो आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2gx। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, देखो BL 2gx, थर्ड वाला आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखो फाइंड द एंगल A, आपको ये A एंगल फाइंड करना है सेकंड प्रिज्म, सो दैट द लाइट रे सफरिंग डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब नो डेविएशन हो रहा है। देखो यहाँ से आप μ1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये μ2 की वैल्यू हो जाएगी, है ना, आपको A वैल्यू निकालना। देखो फार्मूला हमारा नो डेविएशन पे क्या यूज करते हैं, म्यू y1 कर लेते हैं, y1 माइनस 1, है ना, A1 माइनस म्यू y2 माइनस 1, A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फार्मूला हमारा जो जनरली हम नो डेविएशन में यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास में 1.72 माइनस 1, और A की वैल्यू है 5, है ना, A की वैल्यू दे रखी ना यहाँ पर 5, और ये वाला A हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा 1.90 माइनस 1, और ये A हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करो। चलो इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा ये 0.72 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 1 तो हट जाएगा 0.90 और A। ठीक है, ये तक छोड़ देते हैं हम। अब यहां से हम एक कम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 हो जाएगा और 35, तो 3.5 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, तो 0 इसका भी हटा दो, तो मतलब नहीं है, मतलब पॉइंट तो दोनों के हट ही जाएंगे, तो 4 के करीब, है ना। तो यहाँ देखो 4 के आसपास कौन सा दिख रहा है, यही है 4 के आसपास। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 4 डिग्री, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना आएगा 4 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, ए बी आर आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, ए इज रिलीज एज द शो इन द डायग्राम, इज एंगल 360 दे रखा हमें फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड द आर, आपको ये आर फाइंड करना है, इफ बी इज एबल टू द रीच पॉइंट सी, मतलब बी जो हमारा रीच पॉइंट सी पे आफ्टर इलास्टिक इम्पैक्ट। देखो ध्यान से, 3-4 केस बनते हैं इसमें, ए हमारा रेस्ट पे है तो ये क्या बन जाएगा, ये लाइन तो यहीं पर आ जाएगी, हमारे पास एल की भी वैल्यू दे रखी है। जब हम सर्कल में यूज करते हैं इलास्टिक में, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सा हम 5GR, है ना, 5GR यूज करते हैं। इसके इक्वल टू में कितना हो जाएगा, अगर मुझे देखना है इसके इक्वल टू में, तो मेरे पास में ये G और ये L हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके इक्वल है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये लेंथ हमें ए की दे दी, ए इधर भी आएगा इधर भी चले जाएगा, और ये आर तो हमें एक सिंगल ही काउंट करना। तो यहाँ देखो, यहाँ जी से जी काट दो आप, है ना, एल और रूट से रूट काट दो, तो कितना बचा, एल इज इक्वल टू 5R। आपको निकालना क्या है, आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा L/5,
और जिसमें आर की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू कितनी आपके पास है यहाँ पर हम देखेंगे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी हमारी 1 मीटर, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/5, ये रहा हमारा 1/5। सिंपल है। अगला क्वेश्चन ये भी यंग मॉडुलस से, देखो फिगर बाय बिसाइड्स रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस ग्राफ दे रखा है, अब 4 मटेरियल एबीसीडी दे रखा है आपको, विच मटेरियल हैज अ मैक्सिमम यंग मॉडुलस। देखो ये रेसिप्रोकल वाला हमारा इनवर्स वाला ग्राफ दे रखा है, आप देखो यहाँ से स्ट्रेस और ये स्ट्रेंथ, तो सिंपल सा आंसर कौन सा आएगा भैया, ये थोड़ी आएगा, डी थोड़ी आएगा, हमारा आंसर आएगा ए, फर्स्ट वाला हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2 हैव अ प्लेन इंटरफेरेंस इन द फर्स्ट मीडियम, speed of light 2.4 into 10 to the power 8 meter per second दे रखी, and the second medium is a 2.8 into 10 to the power 8 meter per, आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है ना, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो हम पहले एक काम करते हैं म्यू वन निकाल लेते हैं, है ना, देखो म्यू वन कितना हो जाएगा सी अपॉन वी वन, तो सी हमारा है 3 और v1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2.4, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ हमारे पास में 6 4 जा 5 जा, मतलब ये हो जाएगा 5/4। यहीं से हम μ2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा c अपॉन v2, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2.8, पॉइंट हटेगी 0 लगेगी, तो कितना हो जाएगा ये, आपको 2 से काटना पड़ेगा, तो ऊपर 15 और नीचे कितना आ जाएगा 40, है ना, 1 और 4 और 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल देखो ये हमारा डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से, है ना, μ1 μ2 ये क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ1 sin थीटा क्रिटिकल वाला, है ना, क्रिटिकल एंगल वाला, इजिकल टू क्या होता है μ2 sin 90 डिग्री, एक तो 90 होता है इसके अंदर, तो देखो साइन थीटा क्रिटिकल निकालते हैं, μ2 अपॉन μ1 और साइन 90 वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको हम रखते हैं, ये कितना हो जाएगा μ2 कितना 15/14, अब ये आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4/5, है ना, ये कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और ये 12/14, मतलब ये हो जाएगा हमारा 12/14, तो ये 6/7, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा क्रिटिकल कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 6/7, देखो ये है क्या आंसर साइन इनवर्स, हाँ ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 पॉइंट चार्ज, one at vertex and other at the face the show in the cube, find the electric flux through the cube। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, देखो इधर यहाँ पर कितना दे रखा है 2q दे रखा है, यहाँ पर q दे रखा है, तो 2q और 3q, तो हमारा फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स निकालना ना हमें, तो फ्लक्स, तो देखो यहाँ पर हमारे पास तो कितना दे रखा है 2q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट प्लस, इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ये 2 हो गया 8 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है, ये से ये कट गया तो कितना जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पर 2 q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना जाएगा हमारे पास में 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा q प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 2q, तो ये हो जाएगा 3q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो कौन सा है 3q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आंसर है। ठीक है, थर्ड वाला आंसर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्प्रिंग वाला। देखो देयर आर 2 स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शो दे आर इक्विलिब्रियम इफ m1 अपॉन m2 अल्फा दे रखा है और k1 अपॉन k2 बीटा दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ द एनर्जेटिक
क्या दे रखा है, एनर्जीज ऑफ स्प्रिंग E1 और E2 का रेशियो बताना है आपको, तो ठीक है, और वैल्यू दे रखी है। आप एक चीज बताओ, यहाँ से अगर मुझे M1 और M2 की वैल्यू निकालना है, अगर मैं X1 और X2 की निकाल लेता हूँ, देखो X कितना हो जाएगा, X1 कितना हो जाएगा M1G अपॉन K, ठीक है, K1, और X2 कितना हो जाएगा M2G अपॉन K2, ठीक है। X1 X2 की वैल्यू हम तो ऐसे भी निकाल ली क्योंकि ये मास से सस्पेंडेड है। अब मुझे निकालना एनर्जीज, है ना, एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², है ना। हमें निकालना है E1 अपान E2 के फॉर्म में, E1 अपान E2 के फॉर्म में, तो 1/2 mg, mg तो नहीं होगा हमारे पास में, क्या होगा K1 और X1 का स्क्वायर, तो M1G अपॉन K1 का, इसको डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहाँ 1/2 K2 M2G अपॉन K2 का स्क्वायर, देखो 1/2 कट जाएगा, है ना, ये K1 से K1 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक स्क्वायर का बच जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, और G से G भी कट जाएगा, M1 का स्क्वायर और K1, M2 का स्क्वायर और K2, ठीक है, इतना ही बचा। इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, M को अलग ले लेते हैं, M1 का स्क्वायर अपॉन में M2 का, ये ऐसा नहीं करेंगे तो M1 अपॉन M2 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो K2 अपॉन K1, ठीक है। ये आ गए हमारी E1 और E2 की वैल्यू आ गए। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, E1 अपॉन E2, इसको हम देखते हैं, M1 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, M1 अपॉन M2 की वैल्यू दे रखी है अल्फा, बट अल्फा आ गया, पर इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दिए, K1 अपॉन K2 अपॉन K1 है, तो K1 अपॉन K2 देखो अपॉन में चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब देखो कौन सा आंसर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, एरर वाला क्वेश्चन है। अ सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ सर्टेन पैरामीटर इज 2.200, 19 दे रखा है, 18 दे रखा, 17 दे रखा, फाइंड द रिलेटिव एरर दे रखा है, और आपको द सेट फॉर द मेजरमेंट, है ना, इतना आंसर दे रखा है ना। क्वेश्चंस तो काफी अच्छा है और कैलकुलेशंस तगड़ा है इसका, देखो ध्यान से। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबको मैं जोड़ देता हूँ पहले तो, 20 डिवाइड 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17.5, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा ये 11, और यहाँ 0, और यहाँ पर एक 1 लगा लेते हैं, 18 25 5, है ना, 25 5, और एक यहाँ आ जाएगा, तो है 18 25 5, और 2 आ गया, तो 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा ये 75। ये अगर आ गया हमारे पास में एवरेज, है ना। अब इसी को हम डिवाइड कर लेंगे, जितने नंबर है उससे, कितने से करेंगे 4 से करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, और 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा 32, और यहाँ पर 3 आ जाएगा 7 जा, और फिर यहाँ 5 जा, तो ये एवरेज कितना आ गया हमारे पास में, हमारे पास में आ गया 18.75 आ गया एवरेज, ठीक है। अब इसके अंदर से मुझे रिलेटिव एरर निकालना है, तो इसके अंदर से ये सारी चीजें माइनस होंगी, है ना, इसके अंदर से ये जो वैल्यू है ये माइनस होगी, देखो 20 में से 18.5 जाएगा, है ना, कितना बचेगा, तो मान के चलो 1.25, है ना, 19 में से जाएगा तो कितना बचेगा 75, तो ये 1 हो जाएगा, 18 में से जाएगा तो कितना बचेगा 0.5 बचेगा ना, 5 बचेगा ना, कितना बचेगा, 18 में से 25 जाएगा तो हाँ मतलब 50, है ना, और 17 जाएगा तो कितना बचेगा 1.74, इसका एवरेज निकाल लो, इसको ऐड करते हैं, देखो कितना होगा, जाएगा 9 और 14, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 4, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लो, है ना, 4 है इसलिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये 2 आ जाएगा, है ना। अब दोनों ही वैल्यू आ गए, मुझे निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, 1.12 डिवाइडेड बाय जो हमारी एवरेज थी, कितनी थी ये 18.75,
75 है ना। अब देखो क्या करते हैं, पॉइंट हटा दो, दोनों के हटा दिए, पॉइंट को मतलब नहीं, पॉइंट तो काट दिए। अब राइट सोल्व कर लेते हैं, जीरो लगाओ, पॉइंट लगाया मैंने, एक जीरो बढ़ा दी, ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है, फिर एक पॉइंट लगाया तो जीरो मैंने बढ़ा दी। तो ये 1800 है और ये 11200, 1800 11200 मतलब 18 दूना 6, 6 टाइम के बराबर ही आएगा। तो देखो आंसर में 6 है क्या, ये रहा हमारा, 9 भी है, 0.06, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशंस लेंदी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं।